अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कड़ी बना रही हूँ। तो कड़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, तो मैं बहुत ही इजी वे में बना रही हूँ। तो आप बना के देखें तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने दही लिया है, ये 750 ग्राम है, यानी 3 पाव। और दही खट्टा होना चाहिए। जब कड़ी बनानी हो तो 3-4 घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल के रखें। गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी दही खट्टा हो जाता है, तो इसके लिए खट्टा दही हमें चाहिए। मैंने 5 टेबल स्पून भर के बेसन लेकर उसको मैंने 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया था। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी कड़ी जल्दी बनेगी और जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म होगा। और इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें डालेंगे उनमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, नमक है, 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च है। ये सब स्पाइसेस हैं जो कि हम इस साथ ही मिक्स करेंगे और कड़ी के अंदर और शामिल करके कड़ी पकने के लिए रखेंगे। तड़के के जो अज़ा हैं उसमें मैंने 5 गोल वाली सुर्ख मिर्च ली है, 1 कड़ी पत्ता लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है और 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है। और इसके अलावा तड़के के लिए ऑयल चाहिए होगा। और आखिर में हमें हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर है जो थोड़ा हम कड़ी में ऊपर डालेंगे। और ये मेथी के पत्ते हैं, सूखी मेथी। और ये मैंने इसलिए इसमें अभी इसके अंदर शामिल नहीं की कि ये शुरू में मेथी हम नहीं डालेंगे। कड़ी जब हमारी पक चुकी होगी और आखिर में 10-15 मिनट रह गए होंगे तो उस वक्त शामिल करेंगे। और अगर हम शुरू में ही शामिल कर देंगे तो इसका जायका कड़वा सा कड़ी का हो जाएगा, तो इसलिए ये एंड पे डालना है। और अगर आपकी जो दही है वो ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप आखिर में 4-5 गुठलियाँ जो सीड्स हैं वो आप इमली के शामिल कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम टाटरी शामिल करेंगे तो वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो कड़ी है उसका टेक्सचर सही नहीं रहता। वो दही और टाटरी मिलने की वजह से उसका एक फटा फटा सा टेक्सचर आता है। तो इसका इजी तरीका ये है कि या तो आप बेसन को दही में मिक्स करके और सारे स्पाइसेस मिक्स कर दें और आप इस तरह विस्क की मदद से इसको हल कर लें। लेकिन मैं और ज़्यादा इजी वे में इस ब्लेंडर जार में दही ऐड कर दूंगी और बेसन भी शामिल कर दूंगी और ये सब स्पाइसेस, नमक, हल्दी, चाट मसाला और मिर्च, तो दोनों तरह की मिर्च ये शामिल करके तो इसको मैं एक ब्लेंड कर दूंगी। और इसी तरह ये इसमें थोड़ा सा चाहें तो पानी शामिल करके आप ब्लेंड कर लें या ऐसे ही ब्लेंड कर लें। और फिर मैं इसमें 1 जग पूरा पानी डालकर तो इसको पकने के लिए रखूँगी। और इसको हमने तकरीबन 1 घंटा तो ज़रूर ही पकाना है, बेसन भुना हो। और अगर बेसन नहीं भुना हुआ तो आपके पास टाइम है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी देर तक पका सकते हैं। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया है सारा बेसन, दही और सारे स्पाइसेस, तो इस तरह बहुत इजी हो जाता है। और इसी में मैं जो दही वाले में से पानी डालकर अब मैं आपको पकौड़ों के हिसाब बताती हूँ। तो पकौड़ों के लिए मैंने 1.5 कप या 1.5 कप जो मैंने बेसन लिया है और इसको आप छान लें, क्योंकि इसमें भी कई दफ़ा बहुत गुठलियाँ होती हैं और आप सब मसाले शामिल करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसको सही तौर पे बैटर बनाने में, स्मूथ बैटर नहीं बनेगा। और स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, मैंने 1 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, 1/4 टीस्पून के करीब, 1/4 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने मेथी ली है, सूखी मेथी, और पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। ये तो सब स्पाइसेस हैं जो इसमें हम शामिल करेंगे, बल्कि मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ सब स्पाइसेस को। और अब इसके अलावा जो ये 2 क्लोव्स गार्लिक के लेके मैंने इसको बारीक काट लिया है, 1 दरमियाने साइज़ का आलू लेके इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरह 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको भी छोटे टुकड़ों में क्यूब्स में काट लिया है। थोड़ा सा धनिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च है। और ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राइंग के लिए, तो मैं अब सब चीज़ें मिक्स करती हूँ। और अब मैंने नीम गर्म पानी से अगर आप बैटर बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। तो मैं नीम गर्म पानी इसमें शामिल करके इसका एक स्मूथ बैटर बनाती हूँ।
पानी आप एकदम से ज़्यादा शामिल ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। तो अब ये बैटर स्मूथ हो गया है। इसमें आलू, प्याज और मिर्चें, धनिया और लहसुन ये सब शामिल कर रही हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आप सादा पकौड़े बनाना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ लोग इसमें प्याज और आलू वगैरह शामिल नहीं करते, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई करें तो ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और चाहें तो इसमें आप 1 चुटकी बेकिंग सोडा शामिल कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट पकौड़े चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मली पकौड़ों में सोडा ऐड नहीं करती कि मुझे ज़रा जो थोड़े से कड़क टाइप के पकौड़े पसंद हैं। और जब हम इसे कड़ी में डालेंगे, और कड़ी में थोड़ा सा पतली कड़ी रखनी है, और ये जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो खुद से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये बैटर जो है वो ठीक है, इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। कड़ी को मैंने एक उबाल आने पर उसकी आंच मीडियम से लो की तरफ कर दी थी, और अभी कड़ी पक रही है। आपने इसको ढक्कन नहीं देना, और आपने इसको हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो कड़ी बार बार बॉयल बहुत आएंगे और बाहर की तरफ गिरेगी। आपने हमेशा से मीडियम से लो की तरफ ही पकाना है, और काफ़ी 1 घंटा तो लाजमी पकाएं, और आहिस्ता आहिस्ता कड़ी खुद गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि दरमियान में कड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए, अभी ये पक रही है। अभी ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई, लेकिन जो पकती जाएगी तो ये खुद से गाढ़ी हो जाएगी। चूँकि हमने इसमें पकोड़े भी डालने हैं, और पकोड़े पानी जो इसका एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर हम इसे बिल्कुल खुश रखेंगे तो वो बहुत गाढ़ी सी कड़ी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आपने इसमें 5 टेबलस्पून से ज़्यादा इतने दही के अंदर आपने इससे ज़्यादा आपने बेसन शामिल नहीं करना। तो दूसरी तरफ हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम पकोड़े फ्राई करने शुरू कर देंगे। मैंने एक पकोड़ा डाल के उसका जो स्पाइसेस चेक कर लिए हैं तो वो ठीक है। आप भी पहले इसी तरह एक पकोड़ा डाल के चेक कर लीजिए, और उसके बाद फिर अपने अब कड़ी तकरीबन अच्छी तरह पक चुकी है। आखिरी 10 मिनटों में मैं इसके अंदर ये मेथी शामिल कर दूंगी। आप ये देखिए कि इसे इतना ही गाढ़ा आपने करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जब पकोड़े शामिल करेंगे तो ये खुद से गाढ़ी हो जाएगी। पकोड़े भी तैयार हैं, सारे मैंने पकोड़े तैयार कर दिए हैं। और आपने पकोड़े एक दफ़ा तैयार करके बाहर रखते जाना है, पहले शामिल नहीं करना, इकट्ठे शामिल करना है कड़ी के अंदर। तो 3 बैचेस में मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, ये तैयार हैं। तो अब सारे पकोड़े बन गए हैं। अब मैं पकोड़े कड़ी में ऐड कर दूंगी, और इसको फिर आपने पकाना नहीं है, बस 1 मिनट चाहे तो आप पका सकते हैं, लेकिन अगर गरम गरम कड़ी में ऐसे शामिल किए जाए तो आपको फिर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पका लेंगे तो वो बहुत ही अजीब से सॉफ्ट हो जाएंगे और उनमें कोई जायका नहीं रहेगा। मैंने आंच बंद कर दी है, और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। पकोड़ों वाले ऑयल को मैंने निकाल कर तो उसको मैंने छान लिया है, और मैं सिर्फ 1/4 कप ऑयल लेकर तो तड़के के लिए मैं अब इसमें जो बारीक बारीक काटे हुए प्याज में शामिल कर दूंगी। इसको हमने ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसमें ये तेज़पत्ता और इसमें मैं सूरख मिर्चें डाल दूंगी। आँच वो बंद कर दी है, क्योंकि जब इसमें अगर हम मिर्चें और तड़के में डालेंगे तो फ़ौरन जलती हैं। तो अभी ये तेल बहुत गर्म है, तो इसी के अंदर ये पक जाएंगी। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल कर दूंगी, और सुरख मिर्च चूँकि बहुत जल्दी जल जाती है तो सुरख मिर्च शामिल करते ही मैं इसमें साथ थोड़ा सा कड़ी इसमें शामिल कर दूंगी ताकि ये जले ना। अब मैं ये तड़का सारा कड़ी में शामिल कर दूंगी। तो साथ ही ये हरी मिर्च, धनिया और गरम मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। अब एक दफ़ा इसको मिक्स करके तो इसको इसका ढक्कन 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर रच बस जाएँ। तो बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़े तैयार हैं।
आप भी इस तरीके से बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी कड़ी कैसे बनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस आसानी से मिलती जाएंगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।